बड़ोदरा की सरकारी मानसिक आरोग्य अस्पताल जहां के वरिष्ठ डॉक्टर्स पर एक अर्जदार की ओर से काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तब इस मामले ने इस वक्त हलचल मचा दी है। अर्जदार अभिषेक शर्मा की ओर से अस्पताल पर पहुंचकर डॉक्टर राकेश शाह और डॉक्टर निकिता वलिया के ऊपर अपनी बेटी के केस में गलत मेडिकल सर्टिफिकेट दिया होने का आरोप लगाकर आक्रोश जताया गया है। यहाँ तक कि अर्जदार अभिषेक शर्मा की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उसके मुताबिक डॉक्टर राकेश शाह कहीं क्रिमिनल केस में गलत सर्टिफिकेट बनाते हैं। पॉक्सो के केस में पुलिस पकड़ने आती है तब आरोपी को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, ऐसा दावा भी उनकी ओर से किया गया है। तो वहीं डॉक्टर शाह की ओर से जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें 10 से 12 सालों के तहत हर साल 20 से 25 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं और ये ट्रस्ट का अकाउंट वो खुद ही ऑपरेट करते हैं, ऐसा दावा भी अर्जदार की ओर से किया गया है। इसके अलावा उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें डॉक्टर खुद सब कुछ कबूल कर रहे हैं, ऐसा दावा भी अर्जदार अभिषेक शर्मा की ओर से किया जा रहा है। तब आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर अर्जदार क्या कह रहे हैं। बेटियों के लिए, मेरी बेटियों की कस्टडी के केस में एक झूठा सर्टिफिकेट डॉक्टर राकेश और निकिता वनियानी ने बना के दिया था। जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि डॉक्टर राकेश शाह और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स के लिए झूठा सर्टिफिकेट बना के देता है। जैसे अभी मुझे एक पॉक्सो का केस पता चला है कि पॉक्सो केस में पुलिस जब भी पकड़ने आती है तो डॉक्टर उससे भर्ती कर लेता है। डॉक्टर राकेश शाह ने हर एक ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसमें हर साल 12 साल से 25 लाख रुपए वो उस ट्रस्ट में ट्रांसफर करवाता है। वो ट्रस्ट का अकाउंट भी खुद ही ऑपरेट कर रहा है। 6 लोग रखे हैं जो ट्रस्ट का कोई काम नहीं करते, सिर्फ डॉक्टर शाह को चाय पिलाना, दरवाजा खोलना, ये सारे काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों पे, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं आउटसोर्स, उनके नाम पे 30-35 हजार रुपए निकाले जाते हैं, लेकिन उनको 15, 16, 17, 18 हजार दिए जाते हैं। बीच के 10-15 हजार रुपए हर साल गायब हो रहे हैं, हर महीने गायब हो रहे हैं। जो दूसरा स्टाफ है, स्वीपिंग स्टाफ है, उनके नाम पे सालों से गड़बड़ होती आ रही है। दवाई परचेज में गड़बड़ है, तो ये हर जगह यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ, उनके नीचे डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज गांधीनगर को भी बताया। उन्होंने बोला है कि इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पुलिस को भी मैंने बताया कि इनके खिलाफ एक्शन ले लो आप, ये एविडेंस है मेरे पास। मुझे 2 महीने लगे हैं ये एविडेंस इकट्ठा करने में। अब जब इतने सारे एविडेंस मेरे पास रेडी है तो एक्शन ले लेना चाहिए। ये आदमी जो चोरी कर रहा है, डॉक्टर है, डॉक्टर होकर पेशेंट्स को करंट लगा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को करंट लगा रहा है। कह रहा है कि मेडिकल बोर्ड ही नहीं है, मेडिकल बोर्ड से बिना पूछे बिना करंट नहीं लगा सकते। ये करंट लगा रहे हैं यहाँ लोगों को। आरटीआई में लिख के दे रहा है कि मैं ना नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट नहीं मानता। तो ये डॉक्टर है या प्रेसिडेंट है? ये सरकार के ऊपर, कानून के ऊपर जाके बात कर रहे हैं। इनके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। और ये सारे कागज मैंने ऊपर सचिवालय में जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज हैं उनको दिए हैं, उनसे मिलकर मैंने बताया। उन्होंने बोला कि वो एक्शन लेंगे। मैं भी चाहता हूं कि ये आदमी और सारे एविडेंस खराब कर दे, उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उसके पहले आप एक्शन ले लीजिए। इसीलिए मैं आ जाऊं। मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट करी कि आप तुरंत ही इसको डॉक्यूमेंट सीज करिए और सारे ले लीजिए। बाकी जो प्राइमा फेसी एविडेंस है मैं देता हूं आपको। इसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें खुद ही कह रहा है कि मैं करंट लगाता हूं लोगों को और उनकी कंसेंट नहीं लेता मैं। तो जब वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी इसकी कंसेंट से ली हुई है, तो फिर अब बचा क्या है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।